मेरे सभी मित्रों को प्रणाम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी रेटिंग फुल कोर्स बाई किशन चौहान में। तो आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट वीडियो देखेंगे और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में जो चैप्टर चल रहा था हम लोग का, देख सकते हैं इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर पर वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है लाइफ सेविंग अप्लायंसेस और इस चैप्टर का नाम था फर्स्ट एड एंड हेल्थ। अब इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू देखते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है इसमें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू। यहाँ पे देख सकते हैं ओवरव्यू दिखाया गया है। हम लोग को पढ़ना क्या है, हेल्थ एंड हाइजीन टॉपिक है, हेल्थ एंड हाइजीन ऑन शिप। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्लीन एंड इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया है। साफ वातावरण, जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट होते हैं उसको साफ करने के लिए बताया गया है। इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। फूड, सेफ फूड एंड वाटर, सुरक्षित भोजन और पानी के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। रेगुलर चेक यूपीएस, नियमित नियमित जांच हम लोग अच्छे से देखेंगे और जानेंगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। रेस्ट एंड एक्सरसाइज, आराम और व्यायाम के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। उसके बाद हम लोग फर्स्ट एड के बारे में जानेंगे, ये लास्ट टॉपिक होने वाला हम लोग का। यहाँ पर देख सकते हैं बैंडेज के बारे में जानेंगे और एंटीसेप्टिक, ग्लोव्स, बर्न क्रीम, पेन किलर्स, सीपीआर कैसे देना है और इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जीएसके में कितना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं जीपी रेटिंग का पूरा ये सिलेबस है और ये चैप्टर दिए गए हैं और जीएसके का देख सकते हैं ये चैप्टर है। हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू शिप के बारे में पढ़ चुके हैं, पार्ट ऑफ शिप के बारे में पढ़ चुके हैं, एंकरिंग एंड मोरिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, रोप वर्क एंड नॉट के बारे में पढ़ चुके हैं, कार्गो हैंडलिंग के बारे में पढ़ चुके हैं और डेक मेंटेनेंस भी कंप्लीट हो गया है चैप्टर। सेफ्टी एंड फायर फाइटिंग भी कंप्लीट हो गया है और फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इस वीडियो में ये भी समाप्त होने वाला है। और उसके बाद हम लोग जीएसके में केवल 2 चैप्टर और कवर करेंगे, लाइफ सेविंग इन अप्लायंसेस एंड सर्वाइवल एट सी। और इन सब 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग एमईके पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो जीएसके पढ़ रहे थे जनरल शिपिंग नॉलेज, इसके बाद हम लोग एमईके पढ़ेंगे और एमईके के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग जैसा कि देख रहे थे ओवरव्यू में हेल्थ एंड हाइजीन ऑन शिप के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप टॉपिक हम लोग का निकल के आ गया है, हेल्थ एंड हाइजीन ऑन शिप, जहाज पर स्वास्थ्य और स्वच्छता। पहला होता है क्लीन इन्वायरमेंट, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। बताया गया है कीप शिप एरिया नीट फ्री फ्रॉम द डॉट वेस्ट इन स्टैग्नेंट वाटर। बताया गया जहाज के हिस्सों को साफ रखें, गंदगी, कचरा और कूड़ा, जो रुका हुआ पानी होता है उसको क्लीन करें इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्लीन रखना चाहिए एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया। चलिए कुछ और जानते हैं हम लोग को ये क्यों ज़रूरी है। और बताया गया प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज, बीमारियों से बचाव के लिए ये ज़रूरी होता है। और बताया गया है इम्प्रूव क्रू हेल्थ एंड मोरल, स्वास्थ्य और मनोबल बेहतर होता है। यदि स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तब हम लोग जहाज पे काम कर पाएंगे। और बताया गया इंश्योर सेफ वर्किंग कंडीशन, और सुरक्षित कार्य जो होते हैं वो वातावरण, सही वातावरण में ही होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग और डीपली में जानते हैं। जो प्रैक्टिस स्टेप दिया गया है इसमें भी, इसका व्यवहारिक उपाय क्या होता है, जो प्रैक्टिस होता है वो देख सकते हैं। डेली क्लीन होता है, रोजाना इसको साफ सफाई करना चाहिए, स्वीप से, मॉप से एंड डिसइंफेक्ट कॉमन एरियाज। बताया गया रोजाना झाड़ू पोछा और कीटाणुनाशक से सफाई करनी चाहिए। और बताया गया दूसरा में प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, जो कचरा होते हैं जो उनको क्या करना चाहिए, यूज बीन एवॉइड लिटरिंग। बताया गया है कूड़ेदान का प्रयोग करें और इधर उधर न फेंकें। और वेंटिलेशन में बताया गया है हवा का प्रवाह क्या होता है, कीप रूम एयरी टू एवॉइड डैम्पनेस। कमरों को हवा का प्रवाह बनाए रखना चाहिए ताकि उसमें से किसी भी प्रकार का स्मेल ना आए और अच्छा स्वास्थ्य बना रहे, हाइजीन रहे। चलिए अब दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है सेफ फूड एंड वाटर, सुरक्षित भोजन और पानी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो बताया गया फूड एंड वाटर मस्ट बी क्लीन, फ्रेश एंड फ्री फ्रॉम द कॉन्टिमिनेशन। बताया गया भोजन और पानी साफ, ताज़ा और प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। देख सकते हैं इस प्रकार से पूरा हाइजीन भोजन है ये और इस तरह से प्रिकॉशन को अपनाना चाहिए। कुछ और इसमें बातें बताई गई हैं, देख सकते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में। यहाँ पे स्टोर प्रॉपर्ली बताया गया, जो सही तरीके से रखने का होता है। देख सकते हैं कीप फूड कवर्ड वाटर इन क्लीन टैंक्स बोटल्स, भोजन ढक कर रखें, पानी साफ टंकी बोतल में ही रखें। और कुक हाइजीनिकली, स्वच्छता से पकाएं। बताया गया वॉश हैंड कुक थ्रोली, एवॉइड स्टील फूड, हाथ धोकर पकाएं जो खाना है। और
जो खाना बनाना है, जो पकाना है, उसको हाथ धोकर ही पकाना चाहिए। अच्छी तरह पकाएं, बासी भोजन ना दें। और बताया गया कुछ बातें इसमें। चेक क्वालिटी, जो गुणवत्ता होती है उसको चेक करनी चाहिए। इंश्योर टू फॉल स्मेल एक्सपायरी और डॉट, बदबू और एक्सपायरी या गंदगी ना हो, उसको हमेशा चेक कर लेना चाहिए। चलिए अब लोग हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है रेगुलर चेक। नियमित रूप से जांच करनी चाहिए। इस प्रकार से देख सकते हैं ये होता है यदि हम लोग जब साइन ऑन करते हैं उसके पहले हम लोग को मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करना होता है। उस प्रकार से ये बताया गया है रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम अर्ली। जो स्वास्थ्य समस्याओं को जल्दी पहचानने के लिए नियमित चिकित्सा की जाँच करानी चाहिए। और बताया गया है प्रैक्टिकल स्टेप में क्या होता है, शेड्यूल पेरियोडिकली, समय पर कराएं जो भी जाँच है। जैसे क्रू शुड अंडरगो हेल्थ चेक एट फिक्स इंटरवल्स, क्रू की समस्या समय पर स्वास्थ्य जांच जरूर कराएं। और बताया गया है मॉनिटर वाइटल साइन, महत्वपूर्ण जांच क्या होती है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर भी होता है, शुगर भी होता है, और वेट भी चेक कराना होता है कि वेट नहीं बढ़ रहा है। और आई साइट, जो आँख की रोशनी होती है उसको भी चेक करानी चाहिए। और यहाँ पे बताया गया हिंदी में रक्तचाप भी कहते हैं ब्लड प्रेशर को शुगर, वजन जो वेट होते हैं, और दृष्टि की जांच मतलब आंखों का और दृष्टि जितना हम लोग देख सकते हैं उसका जांच कराना चाहिए। और बताया गया रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, मेंटेन मेडिकल रिकॉर्ड फॉर द सेफ्टी, सुरक्षा है तो चिकित्सा रिकॉर्ड रखे अपना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो 4 होने वाला है रेस्ट एंड एक्सरसाइज। आराम और व्यायाम क्या होता है, बैलेंस रेस्ट एंड फिजिकल एक्टिविटी कीप द बॉडी हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। पर्याप्त आराम और नियमित व्यायाम जो होते हैं शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखते हैं। चलिए और इसके बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। बताया गया है एडक्वेट रेस्ट, पर्याप्त आराम लें, जैसे स्लीप करना है 7 से 8 घंटा आवर्स डेली। और बताया गया रेगुलर एक्सरसाइज, डू स्ट्रेचिंग, वॉकिंग और लाइट वर्कआउट। स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, टहल सकते हैं, हल्का व्यायाम कर सकते हैं इस प्रकार से। बैलेंस वर्क एंड रेस्ट, काम और आराम का संतुलन। एवॉइड ओवर वर्क, टेक शॉर्ट ब्रेक्स, ज़्यादा काम से बचें, बीच बीच में आराम करें। और बताया गया फर्स्ट एड के बारे में। आइए हम लोग का न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया। अब हम लोग इसमें इसका पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसको देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो देख सकते हैं फर्स्ट एड किट बताया गया है। प्राथमिक उपचार किट क्या होता है, ए कलेक्शन ऑफ एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज फॉर इमरजेंसीज, आपातकालीन स्थिति में उपयोगी चिकित्सा सामग्री का संग्रह रखें इस प्रकार से। तो ये होता है फर्स्ट एड होता है। चलिए हम लोग इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं इसके। पहला देख सकते हैं बैंडेज, एंटीसेप्टिक्स और ग्लोव्स। पहला में 3 चीज़ आया हुआ है, तीनों को पढ़ते हैं। बैंडेज क्या होता है, बैंडेज मतलब पट्टियाँ होती हैं फॉर कवरिंग वाउंड्स एंड स्टॉपिंग ब्लीडिंग, घाव को ढकने और रक्त स्रोत को रोकने के लिए, जो रक्त बहती है, जो ब्लड बहता है उसको रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। और एंटीसेप्टिक क्या होता है, कीटाणुनाशक होता है टू क्लीन वाउंड, जो घाव होती है, एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, घाव साफ करने और संक्रमण को रोकने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और बताया गया ग्लोव्स, प्रोटेक्ट हैंड एंड अवॉइड कंटेमिनेशन, हाथों को सुरक्षा और संक्रमण से बचाया जा सकता है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हाथ की सुरक्षा और संक्रमण से बचाव के लिए इसका उपयोग किया था। इस प्रकार से देख सकते हैं ये ग्लोव्स लगाए हुए हैं। और चलिए कुछ और बातें करते हैं। दूसरा जो टॉपिक होने वाला है बर्न क्रीम और पेन किलर्स, सीपीआर कैसे देना रहता है। तो ये फिगर में देख सकते हैं इस प्रकार से दिखाया हुआ है। बर्न क्रीम जो होता है, जो पेन किलर दवाएं होती हैं, सीपीआर मास्क क्या होता है। चलिए इसके बारे में यहाँ पर समझते हैं। बर्न क्रीम जलन की क्रीम होती है, यदि कोई जल जाता है आग से उसके लिए वो क्रीम होती है। अप्लाई टू द माइनर बर्न टू द रिड्यूस पेन एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, हल्की जलन पर लगाएं, दर्द कम करने और संक्रमण रोकने के लिए इसका उपयोग करते हैं। पेन किलर क्या होता है, पेन किलर जो होती है दर्द निवारक दवा होती है, मेडिसिन होती है। फॉर रिलीफ फ्रॉम पेन इन द इंजरीज, चोट में दर्द कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सीपीआर मास्क क्या होता है, प्रोटेक्ट रेस्क्यूअर वाइल गिविंग माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, बताया गया मुंह से सांस लेने में मुंह से सांस देने में मदद करता है और बचावकर्ता की सुरक्षा करता है। देख सकते हैं इस प्रकार से। और हम लोग यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है, इसको कंप्लीट करने के बाद वीडियो समाप्त करेंगे। और उम्मीद करेंगे दोस्तों कि काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। और आप लोग से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख सकते हैं इमरजेंसी मेडिसिन क्या होती है, एसेंशियल मेडिसिन केप्ट रेडी फॉर द सडन इलनेस और इंजरी ऑन शिप, जहाज पर अचानक बीमारी या चोट के लिए तैयार रखी जाने वाली ज़रूरी दवाइयाँ होती है। चलिए जानते हैं कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में जो कॉमन इसमें दवाइयाँ होती हैं। पहला होती है पेन किलर, जो दर्द निवारक होती है फॉर हेड इंजरी, पेन, फीवर, सिर दर्द, चोट, बुखार के लिए होती है। और बताया गया
एंटी हिस्टामिन की दवा होती है जो एलर्जी की दवा होती है। बताया गया एलर्जी इंसेक्ट बाइट रेसिस, एलर्जी कीड़े के काटने या खुजली से भी हो सकती है। और बताया गया एंटासिड अम्लता की दवा होती है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, फॉर एसिडिटी, इंडाइजेशन, अम्लता और अपच के लिए ये दवा होती है। ओरल रीडिहाइड्रेशन साल्ट ORS होता है जो फॉर डिहाइड्रेशन डायरिया, इसको कब दिया जाता है, पानी की कमी होने पर और दस्त जब बार बार लूज मोशन होते हैं उसमें ये दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स होती हैं जो संक्रमण की दवा होती हैं। बताया गया है फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओनली विद द डॉक्टर एडवाइस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो संक्रमित में दिया जाता है वो केवल डॉक्टर के अनुसार ही दिया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को समाप्त करते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। और PDF पाने के लिए कमेंट करें, PDF आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगी। और आप लोग से विनम्र निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।